हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आल माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। सीटी और पीटी में क्या होते हैं, सीटी और पीटी क्या होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसमें हम बात करते हैं आप लोगों के सामने सीटी। सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इनका सीट कोई अगर आपसे पूछ दे सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग बता देंगे करंट ट्रांसफार्मर, और पीटी का फुल फॉर्म बता देंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए, सीटी और पीटी यह दोनों एक एक ट्रांसफार्मर है। सीटी और पीटी जो हमारे होते हैं वो एक प्रकार के क्या है, ट्रांसफार्मर होते हैं। इस वजह से इनका इस्तेमाल सिर्फ एसी सप्लाई में किया जाता है। इस वजह से इनका सीटी और पीटी का कोई आपसे पूछते इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका एसी में ही उपयोग किया जाता है। करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफर का उपयोग जो होता है वो हम सिर्फ एसी में ही करते हैं, डीसी में नहीं करेंगे। करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होता है वो हम एसी में ही करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज सीटी, व्हाट इज सीटी पीटी। सीटी पीटी क्या है, देखिए सीटी और पीटी ये दोनों क्या है, मेजरिंग डिवाइस हैं। मेजरिंग डिवाइस हैं होते हैं। सीटी और पीटी क्या होती है, ये मेजरिंग डिवाइस हो किसी कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, मापते हैं। जिस करंट को मापना, वोल्टेज को मापना, इसका हम सीटी पीटी का ही उपयोग करते हैं। देखिए, मेजरिंग डिवाइस होते हैं। मेजरिंग डिवाइस का मतलब यह है कि इन दोनों का उपयोग हम करंट और वोल्टेज को नापने के लिए हम करते हैं। देखिए, सीटी और पीटी का उपयोग जो होता है वो हम कहाँ पर करते हैं, करंट मापने के लिए और पोटेंस वोल्टेज को मापने के लिए। सीटी पीटी, सीटी का काम होता है करंट को मापने के लिए, और पीटी का उपयोग क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का होता है काम वोल्टेज को मापने के लिए। इसी प्रकार से देखिए, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये फिगर में आपको दिखाया गया, ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए हम क्या समझते हैं। सीटी पीटी का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां पर काफ़ी मात्रा में करंट, सीटी पीटी का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां पर काफ़ी मात्रा में करंट और वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। सीटी और पीटी का उपयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर काफ़ी मात्रा में क्या होता है, करंट और वोल्टेज। जैसे बड़ी लाइनों में क्या होता है, करंट और वोल्टेज हाई आता है, ठीक है, 33 केवी हो गई, इनमें हाई वोल्टेज आता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सीटी पीटी ट्रांसफर देखा होगा आप लोगों ने सब स्टेशनों पे भी ये हमारे सीटी पीटी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, मेन काम इसका ये है कि ये करंट, सीटी जो होता है वो करंट ट्रांसफार्मर करंट को मापता है। पीटी क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। सीटी पीटी का काम क्या होता है, सीटी पीटी का काम जो होता है वो हाई वोल्टेज और हाई करंट को कम करके हमें कुछ पैरामीटर का देना होता है। ये सीटी पीटी का काम क्या होता है, मेन इसका काम होता है हाई वोल्टेज को क्या करता है, सीटी पी हाई वोल्टेज और हाई करंट को क्या करता है, कम करके हमें कुछ पैरामीटर को देता है। उन पैरामीटर की मदद से हम बड़े पैमाने पर बहने वाले वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। क्या करते हैं, उन पैरामीटर की मदद से हम बड़े पैमाने और बहने वाले वोल्टेज और करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट को आसानी से माप सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब व्हाट इज सीटी, सीटी क्या है। सीटी का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का फुल फॉर्म क्या है, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक। जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहने जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहने वाली ज़्यादा करंट को क्या करता है, जैसे करंट जब हाई हो जाती है तो उसका क्या, तो ये सीटी ट्रांसफार्मर हमारा कंट्रोल करता है, करंट को अधिक ना जाए उसमें, कम करता है, ये हाई करंट को कम करता है, ठीक। इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये देखिए, वाई यूज करंट ट्रांसफार्मर, सीटी क्यों लगाए जाते हैं। जब क्या होता है, जब कभी किसी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो, यानी कि जब कभी क्या होता है, जब कभी किसी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा करंट हमारा बहता है या फ्लो होता है, तब उस करंट को क्या करते हैं, मेजर करने के लिए, मतलब कितना करंट चल रहा है उसको मेजर करने के लिए, उसमें कितना करंट जा रहा है, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करते हैं। उसको पता करने के लिए हम सीटी को लगाते हैं।
अब आप लोगों को पता हो गया होगा सीटी क्यों लगाते हैं। सीटी क्यों लगाते हैं? करंट ट्रांसफार्मर, इसमें जो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तब उस करंट को क्या करते हैं, मेजर करने के लिए हम इसी करंट को कैसे मापते हैं, करंट को सीटी ट्रांसफार्मर से ही हम मापते हैं। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए, ये फिगर में आपको दिखाया गया, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। ये देखिए, ये कितना है, 33 केवी सीटी, 33 केवी, 33 किलो वाट, यानी 33 किलो वोल्ट का ये हमारा ट्रांसफार्मर, सीटी ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, यहाँ हम यहाँ पर क्लैंप मीटर का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा क्लैंप मीटर से भी हम करंट को मापते हैं। क्लैंप मीटर का उपयोग यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लैंप मीटर का जो उपयोग होता है वो छोटी लाइनों में किया जाता है। छोटे छोटे वायरों को हम क्लैंप मीटर में, क्योंकि उसमें एक सीटी टाइप की लगी होती है, ठीक है, उसे कम करंट को मापने के लिए उसका हम छोटी लाइनों में क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्लैंप मीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस की एक लिमिट होती है। हाँ, क्योंकि हर एक डिवाइस की क्या होती है, एक लिमिट ही होती है। ठीक, उस पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने करंट को चेक किया जा सकता है, उससे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट चेक किया जा सकता है। इस वजह से जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट को चेक करना, जब ज़्यादा करंट होता है तो हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं ज़्यादा करंट के लिए। वहाँ हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही डिवाइस होती है। क्या होता है, इस वजह से जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट को चेक करना होता है, वहाँ हमारे पास सिर्फ एक डिवाइस होती है, जिसका नाम क्या होता है, सीटी, मतलब करंट ट्रांसफर। सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये क्लैंप मीटर है। ये आपको देखिए, ये आपको दिखाता हूँ, ये हमारा होता है क्लैंप मीटर। ये देखिए, ये क्लैंप मीटर है, ये क्लैंप मीटर है, इस पे ये रीडिंग आती है, ये क्लैंप मीटर है। इससे छोटे छोटे वायरों में छोटे कम वोल्टेज, कम करंट को हम मापते हैं, किससे, क्लैंप मीटर को। हाई करंट को मापने के लिए हम क्या करते हैं, सीटी ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये क्लैंप मीटर ये लगा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वैसे क्या है, वैसे अगर मैं बात करूं, वैसे अगर कभी आपने क्लैंप मीटर से क्या हो, एसी करंट को चेक करा हो, कभी एसी करंट को चेक करा है, तो आपको बता दें, क्लैंप मीटर के ऊपर एक क्या होता है, क्लैंप मीटर होता है, क्लैंप मीटर के ऊपर क्या एक सीटी टाइप की लगी होती है। उस सीटी की सहायता से ही करंट को चेक करते हैं। क्या करता है, क्लैंप मीटर के ऊपर क्या होती है, एक सीटी टाइप की लगी होती है छोटी सी, उस सीटी की सहायता से ही करंट को चेक करते हैं। परंतु यह सीटी काफ़ी छोटी होती है, जो सीटी जो होती है बहुत मामूली छोटी टाइप की होती है। इसकी लिमिट भी काफ़ी कम, जब छोटी होगी तो उसकी लिमिट भी भाई काफ़ी कम होगी। इस वजह से इसको हम बड़ी लाइनों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको बड़ी लाइन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखिए, हाउ वर्क सीटी, सीटी कैसे काम करती है। सभी करंट ट्रांसफार्मर में एक रेशियो होता है। सभी जितने भी करंट ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, चाहे करंट ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा, उसमें क्या होता है, एक रेशियो होता है, जिसको हम सीटी रेशियो कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, सीटी रेशियो। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर रेशियो। हमें पता है कि सीटी क्या करता है, करंट को कम करके देती है। यह सीटी हमें कितना करंट कम करके देगी, वह पता करने के लिए सीटी पर एक रेशियो लिखा होता है। उस पर क्या होता है, यह सीटी जो होती है हम कितना करंट कम करके देगी, इसका पता करने के लिए हमें सीटी पर क्या होता है, एक रेशियो लिखा होता है, जिसको सीटी रेशियो कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे सब स्टेशनों पे 33 kV/11 kV लिखा होता है, इसी प्रकार से रेशियो लिखा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ये है सीटी, व्हाट इज सीटी रेशियो। सीटी रेशियो क्या होता है, सीटी रेशियो की मदद से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि हमारी सीटी कितना करंट को कम कर रही है। देखिए, सीटी रेशियो का मेन उद्देश्य काम क्या होता है, सीटी रेशियो का
मदर सीटी रेशियो की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इस बात को पता कर सकते हैं कि हमारी सीटी जो है करंट ट्रांसफार्मर कितना करंट हमको कम करके दे रही है। ये देखिए, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर, ये हमारा क्या है, करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो है। ये देखिए फिगर में ये क्या कर रहा है, 1000 एम्पियर में चेंज कर रहा है। ठीक, ये हमारा फिगर है। ये देखिए, ये 1000। इसी प्रकार देखते हैं हम आगे, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे कोई करंट ट्रांसफार्मर है, मान लो कोई करंट ट्रांसफार्मर है जिसका सीटी रेशियो जो है वो कितना है, 1000 बाई कितना है 5, 1000 बाई 5 कितना दिया गया, 1000 बाई 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जब सिस्टम से क्या होती है, 1000 एम्पियर, यानी कि 1000 एम्पियर करंट निकल रही है, क्या होती है, निकल रही है, करंट निकलती है। तब सीटी उस 1000 एम्पियर को क्या करता है, 5 एम्पियर में बदलता है। 1000 करंट हमारी निकल रही होती है और ये 5 एम्पियर में बदल कर हमें आउटपुट देगी। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट में ये देगा। 1000 एम्पियर बाई 5 लिखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, 1000 एम्पियर करंट जो होती है वो निकल कर क्या करती है, 5 एम्पियर में बदल कर हमें आउटपुट देगी। और हमने 1000 बाई 1 रेशियो की सीटी हमारे सिस्टम में लगा रखी है। जैसे हमारा कोई 1000 बाई 1 रेशियो की सीटी हमारे सिस्टम में क्या है, लगा रखी है। तब यह सीटी वायर में बहने वाले 1000 एम्पियर को क्या करेगी, एक आउटपुट वायर से 1 एम्पियर बदल कर भेजती है। देख लीजिए, 1000 बाई 1 का है कि मतलब होता है, ये 1000 1 का मतलब हुआ है कि यह 100 एम्पियर को आउटपुट वायर से क्या करेगी, 1 एम्पियर बदल कर भेजेगी। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वाट इज सीटी पीटी कह दिए। ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये सीटी पीटी, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ये सब सीटी पीटी है। ये हमारे फिगर में आपको दिखाएगा, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये सिंबल कुछ रखे हैं इस प्रकार से। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या है, आगे है हमारा पीटी का पूरा नाम। अब देखिए पीटी का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अभी हमने आपको जो सब सीटी के बारे में ऊपर बताया था, अब पीटी भी वही काम करता है। देखिए करंट ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो करंट को मापता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को मापता है। ठीक, इसी प्रकार से हाउ वर्क्स पीटी, पीटी कैसे काम करता है, अभी सीटी कैसे काम कर रहा था, सीटी के बारे में बताया था। अब आपको बता रहे हैं हम पीटी कैसे काम करता है। देखिए पीटी कैसे कार्य करता है, हाउ वर्क पीटी कैसे कार्य करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को कम करके हमें आउटपुट में कम वोल्टेज, हाई वोल्टेज होगा उसको क्या करके कम करके हमें आउटपुट में वोल्टेज को देता है। पीटी का उपयोग हाई ट्रांसमिशन लाइन, पीटी का उपयोग जो होता है हाई ट्रांसमिशन, जितनी बड़ी बड़ी जो बड़ी लाइनें होती हैं उनमें हम उपयोग किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का इस्तेमाल होता है। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज आता है, तो तभी हम उसमें क्या लगाते हैं, पोटेंशियल ट्रांसमिशन लगाते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे करंट ट्रांसफर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रखे हैं। ठीक, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको, जैसे हमें पता है कि किसी भी वोल्ट मीटर से 33 किलो वाट वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 33 किलो 33 केवी, आपने देखा होगा किलो, केवी मतलब होता है किलो वोल्ट, या इससे भी ज़्यादा, यानी कि 2,20,000 केवी, 2,20,000 केवी, इतने ज़्यादा वोल्टेज को चेक नहीं कर सकता है। 2,20,000 केवी जो होता है इतने ज़्यादा वोल्टेज को चेक नहीं कर सकता है। तो इस समय हम पीटी का उपयोग करके उस हाई वोल्टेज को कम, जब हमारा हाई वोल्टेज, देखिए इन्होंने बताया रहा था अभी, अब यहाँ पे जैसे 2,20,000 केवी वोल्ट किलो वोल्ट आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हाई वोल्टेज को कम
वोल्टेज में बदल देता है। यही बता रहे पीटी का उपयोग करके हम उस हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल देते हैं। और बाद में हम पीटी से निकलने वाली वोल्टेज को वोल्ट मीटर की पीटी से निकलने वाली वोल्टेज को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर की मदद से याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए हमारा अब वाटेज पीटी रेशियो क्या होता है। वाटेज पीटी रेशियो क्या होते हैं, जिस तरह से सीटी रेशियो लिखा होता है ठीक उसी तरह से पीटी जैसे सीटी भी लिखा होता है, जैसे लिखा होता है 33 kV बाई 11 kV, देखा होगा सब स्टेशनों पे लिखा होता है। ठीक 33 kV बाई 11, उसी प्रकार से ये हमारा जिस तरह से सीटी पर सीटी रेशियो लिखा होता है ठीक उसी तरह पीटी पर भी पीटी रेशियो लिखा होता है। पीटी रेशियो कहते हैं जिसे हम पीटी रेशियो, जैसे हमारा देखिए इसमें दिखाया गया है कुछ, आपने देखा होगा। ये देखो इसमें कुछ व्हीलर है, ये देखिए इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ा। ये देखो लिखा है 11 kV वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इसी प्रकार से ऐसे ही लिखा होता है जितना भी केवी होता है। ठीक अब बात करते हैं हम आगे क्या करते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी समझते। जैसे 1000 बाई 1 की सीटी 100 एम्पियर को 1 एम्पियर में 1000 बाई 1 की सीटी 1000 एम्पियर को क्या करती 1 एम्पियर में बदल देती है। उसी तरह पीटी भी रेशियो होता है। अगर कोई पीटी है और उसका रेशियो कितना है 11,000, यानी कितना है 11,110 पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तब इसका मतलब क्या होता है कि 11,000 वोल्टेज को क्या करता है, तब ये क्या करता है 11,000 वोल्टेज यानी कि 11,000 वोल्टेज को क्या करता है 110 वोल्टेज में चेंज कर बदल कर हमें आउटपुट में देता है। अब लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बस आज का इतना ही, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। आई गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को आगे तक हमें शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।